खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उमर फारिस की बहन को लेकर यहाँ आर्यान के घर में आओ। अलाया ने उमर को कॉल की। क्यों, क्या हुआ है? खैर तो है? उमर को हैरत हुई। खैरियत नहीं है। उस मीर फारिस ने आर्यान को किडनैप करवा लिया है। वो अपनी बहन के बदले आर्यान को छोड़ेगा, मैं जानती हूँ। क्या? आर्यान को किडनैप कर लिया? उमर हैरान हुआ। हाँ, अब तुम और दानिश जल्दी से उसे यहाँ लेकर आओ। मुझे आर्यान के आगे कोई चीज अहम नहीं है। ओके, हम आ रहे हैं। आर्यान ने कॉल डिस्कनेक्ट की। उसने एरा के कमरे का रुख किया। डोर नॉक हुआ। एरा खिड़की के पास खड़ी बाहर का ठंडा मौसम देख रही थी। तुम्हें चलना होगा। कहाँ? एरा उमर की बात पर हैरान हुई। फिलहाल बता नहीं सकता, बस साथ चलो। एरा जाने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। वो मुझे एक बात पूछनी थी। पूछो। वो उसी की तरफ देख रहा था। आपको कैसे पता चला था कि मैं कल कहाँ थी? उसकी बात सुनकर उमर खामोश रहा। फिर मिले तो बताऊंगा। एरा हैरान हुई। वो कहाँ जा रही थी जो वो फिर मिलने की बात कर रहा था? खैर, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था। उसने पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकाली। मार्केट गया था तो इस पर नजर पड़ गई, अच्छी लगी, इसीलिए तुम्हारे लिए ले ली। उसने ब्रेसलेट उसकी तरफ बढ़ाई, जिसे एरा पकड़ गई। बाहर आ जाना, वो कहता हुआ बाहर निकल गया। एरा ने ब्रेसलेट को आंखों के सामने किया। उसमें 2 सफेद दिल चैन के साथ लटक रहे थे। एरा को ब्रेसलेट बहुत प्यारी लगी। वो हाथ पे बांध कर बाहर निकली। आज यूनी से छुट्टी थी। लीजा ने सोच लिया था कि वो इरहाम का सच जान कर रहेगी। उसने बीमार होने का ड्रामा किया ताकि इरहाम अकेला बाहर जाए और वो उसका पीछा कर सके। लीजा? इरहाम उसके कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो परेशान हुआ। बस थोड़ी सी खराब है। लीजा ने बीमार होने की एक्टिंग की। ऐसे कैसे? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, बस रात में ही कुछ हो गया, ज्यादा खराब नहीं है, तुम फिक्र मत करो। अच्छा यार, हॉलीडेज थे, मैंने सोचा था खूब एंजॉय करेंगे। सॉरी इरहाम, मेरी वजह से तुम्हारे हॉलीडेज अच्छे नहीं गुजरेंगे ना। अरे कोई बात नहीं, ऐसे मत करो, तुमसे ज्यादा क्या अजीज है मुझे। उसने लीजा का हाथ चूमते हुए कहा। ओके, अब तुम रेस्ट करो, मुझे थोड़ा काम है, बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। वो खड़ा हुआ। ओके, तुम भी। वो धीरे से मुस्कुराई। इरहाम के कमरे से बाहर निकलते ही वो चौकन्ना हुई। उसने खिड़की से देखा कि वो गाड़ी में बैठ रहा है। वो भागती हुई नीचे आई। जैसे ही इरहाम की गाड़ी गेट से बाहर हुई, वो अपनी गाड़ी में बैठी। उसने अपनी गाड़ी उससे कुछ फासले पर लगा रखी थी ताकि उसे किसी किस्म का शक ना हो। इरहाम ने एक वीरान बिल्डिंग के पास गाड़ी खड़ी की और खुद अंदर दाखिल हुआ। लीजा हैरान हुई, इस वीरान और खाली बिल्डिंग में उसका क्या काम था। वो झाड़ियों की आड़ में गाड़ी पार्क करके बाहर निकली और बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई। इतनी खस्ता हाल जगह वो पहली बार देख रही थी। कमरों के दरवाजे बिल्कुल टूट फूट चुके थे। दीवारों पे मकड़ियां और हर तरफ जाल ही जाल नजर आ रहे थे। वो मुंह पे हाथ रखती घबराती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, क्योंकि नीचे वाले कमरे खाली थे, ना ही उनमें से कोई आहट सुनाई दे रही थी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, कहाँ है वो? ऊपर वाले पोर्शन से लीजा को इरहाम की आवाज सुनाई दी। कोई चिल्लाया था। लीजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो छोटे छोटे कदम उठाती उस कमरे की दीवार के साथ लगकर खड़ी हुई। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर तूने नहीं बताया तो समझना ये दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। इरहाम? ये किस अंदाज में बोल रहा था? लीजा को ये वो इरहाम लग ही नहीं रहा था। उसने दीवार के साथ चिपकते हुए कदम आगे बढ़ाए। साथ ही एक टूटी हुई खिड़की थी। लीजा ने बस इतना आगे बढ़ी जिससे कमरे में होने वाला मंजर वो देख सके। इरहाम के हाथ में गन थी और एक लड़का उसके सामने जमीन पर लहू लहान पड़ा। इरहाम के पीछे 3 आदमी खड़े थे। लीजा उनको पहचान चुकी थी। ये वही लोग थे जो उस दिन उसने इरहाम के साथ देखे थे। आखिरी बार पूछ रहा हूं, कहाँ है वो? उसने लड़के पर गन खड़ी की। मैं नहीं जानता। वो लड़का दर्द से आंखें बंद किए हुए था। इरहाम ने उसकी टांग पर शूट किया
लड़का कराह उठा। लीजा ने चीख निकल जाने के डर से अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे। उसको सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही इरहाम है जिससे उसने मोहब्बत की है। वो बेआवाज कदमों से वापस सीढ़ियां उतरने लगी। बिल्डिंग से निकलकर वो भागी और अपनी गाड़ी में बैठकर लंबे लंबे सांस भरने लगी। इरहाम, तो तुम गुंडे हो, खूनी हो? उसने रोते हुए कहा। मुझे पापा को बताना चाहिए। उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर का रुख किया। ईशा अकेली घर बैठी अपने मामा पापा को याद करती हुई रो रही थी। खाना टेबल पर पड़ा था लेकिन उसने एक नवाला भी नहीं खाया था। आज इतने दिन हो गए थे उसने अपने माँ बाप से कॉल पर भी बात नहीं की थी। फारिस ने उसे न जाने कब उसके घर वालों से मिलवाना था। ये सोच सोच कर ईशा के लिए मजीद इनसे दूर रहना नामुमकिन होता जा रहा था। फारू तो घर पे नहीं, क्यों ना मैं उनके आने से पहले मामा पापा को मिलकर आ जाऊं, ईशा ने दिल में सोचा। वो भागती हुई बाहर निकली और दीवार का जायजा लेने लगी। दीवार छोटी ही थी। उसने अंदर से चेयर उठाकर दीवार के पास रखी और उसके ऊपर चढ़ गई। बाहर छलांग लगाते ही वो नीचे गिरी, लेकिन उसे कहीं भी चोट नहीं आई थी। उसे लगा वो फारिस के आने से पहले वापस आ जाएगी। सड़क पे खड़े होकर उसने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गई। आर्यन की किडनैपिंग का सुनते ही आहिल और जायशा महावीरा के घर पहुंच चुके थे। लीजा घर आई तो मुलाजिम ने उसे बताया वो बिलाल के घर गए हैं। उसने अपनी गाड़ी का रुख मोड़ा। अब उसका इरादा भी उनके घर जाने का था। उनकी गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। उमर बाहर निकला, साथ एरा भी आई। वो दोनों पहले घर में दाखिल हुए, फिर दानिश गाड़ी लॉक करता हुआ घर में दाखिल हुआ। महावीरा सोफे पर बैठी आर्यन के लिए दुआएं कर रही थी। उसके साथ जायशा, जो खुद बीमार होने के बावजूद उसे तसल्लियां दे रही थी। फारिस का एक आदमी अभी भी आर्यन के घर पे नजर रखे हुए था। उसने जैसे ही एरा को घर दाखिल होते देखा, फारिस को कॉल करके बताया। वो तीनों अभी खड़े ही थे कब अलाया का फोन रिंग हुआ। वहां मौजूद सभी लोग फारिस की तरफ से कॉल के मुंतजिर थे। अलाया ने नंबर देखा तो अननोन नंबर था। कॉल रिसीव करते हुए उसने मोबाइल का स्पीकर ऑन किया। हेलो, वो आर्यन की आवाज थी, जिसे सुनकर सभी फोन की तरफ बढ़े। आर्यन, तुम ठीक तो हो? अलाया ने खुद पे काबू पाते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, तुम और मॉम डैड कैसे हैं? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज में छुपा दर्द महावीरा जान सकती थी। आर्यन, उन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? महावीरा ने मोबाइल पकड़ते हुए कहा। मॉम, मैं ठीक हूं। वो भी बात कर रहा था कब फारिस ने उसके आगे से मोबाइल हटाया। जो कहा है वो कहो, फारिस ने गुस्से से कहकर फिर से आगे मोबाइल किया। अलाया, हमारे घर के दाएं तरफ कुछ फासले पर ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी होगी, उसमें फारिस की बहन को बिठा दें और प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत करना। लेकिन आर्यन, प्लीज अलाया, जो कह रहा हूं वो करो प्लीज। तुम में से कोई भी अब इस मामले में इन्वॉल्व ना हो। घर से बाहर वो अकेली निकले, तुम में से कोई भी उसके साथ ना हो। आर्यन ने फारिस के लफ्ज दोहराए। ओके, हम उसे भेज रहे हैं, अलाया ने कहा तो फारिस ने कॉल बंद की। अब सबकी नजरों का मरकज एरा थी। एरा ने परेशानी से नजरें झुका ली। चलो, तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूं, उमर ने कहा। वो दोनों मुड़े। तुमने मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया। गेट के पास पहुंचकर उमर ने पूछा, फिर मिलेंगे तो बताऊंगी। वो कहती हुई गेट से बाहर निकल गई। उमर मुस्कुराया। वो उसी की बात उसे कह गई थी। गाड़ी के पास पहुंचकर वो गाड़ी में बैठी। गाड़ी में ड्राइवर के साथ फारिस का एक और आदमी भी था। लीजा जैसे ही घर पहुंची, सब हजूम लगाए खड़े थे। वो हैरान हुई। उसे नहीं मालूम था कि आर्यन किडनैप हो चुका है और एरा को वापस भेज दिया जा चुका है। वो अहल के पास खड़ी हुई। पापा, खैर तो है? क्या हो रहा है यहाँ? बेटा, अहल को मीर फारिस ने किडनैप करवा लिया है और बदले में उसने अपनी बहन मांगी, तो मजबूरन हमें उसकी बात माननी पड़ी। क्या? वो हैरान हुई। फिर महावीरा की तरफ देखा जो रो रही। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसे चुप करवाने लगी। सब ठीक हो जाएगा पुप्पो, प्लीज मत रोएं। ईशा ने टैक्सी में लीजा को गाड़ी में जाते देख लिया था। उसने उसे बहुत आवाजें लगाईं, लेकिन लीजा को सुनाई ना दी। उसका पीछा करते करते वो बिलाल के घर के बाहर रुकी। वॉचमैन अंकल,
टैक्सी वाले को किराया दे दो, आप ही से ले दूंगी आपको, वो कहते हुए अंदर की तरफ भागी। पापा, मामा, वो सब परेशान बैठे थे जब एक जानी सी आवाज उनकी समाअत में पड़ी। सबने नजरें उठाकर देखा तो वो ईशा थी। वहां मौजूद सभी लोग हैरत में मुब्तला हुए। ईशा बच कैसे निकली? ईशा? जायशा ने भागते हुए उसे सीने से लगाया और रोने लगी। ईशा भी इतने दिनों बाद अपने माँ बाप से मिल रही थी, उसने भी रोना शुरू कर दिया, जिससे आहिल को लगा ईशा वहां तकलीफ में रही है। ईशा, मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? जायशा के बाद आहिल ने उसे सीने से लगाया। पापा, मैंने आप सबको बहुत मिस किया, उसने रोते हुए कहा। तुम्हें उन लोगों ने कुछ कहा तो नहीं ना? आहिल ने उसके आंसू साफ करते हुए पूछा। नो पापा, मुझे किसी ने नहीं डांटा, मैंने आपको भी बहुत मिस किया आप ही, उसने लीजा को हक किया। तुम वहां से कैसे निकली? जायशा ने पूछा। दीवार के साथ चेयर रखकर उसके ऊपर चढ़ी, फिर कूद गई, वो मासूमियत से बोली। नहीं बेटा, हमारा मतलब है तुम्हें उन लोगों ने देखा नहीं? आहिल ने पूछा। नो पापा, वहां तो सिर्फ मैं ही थी। क्या मतलब है? आहिल हैरान हुआ। मैं और फारिस अलग घर में रहते हैं ना, वहां और कोई नहीं होता। अच्छा, ये बताओ उसने तुम्हें टॉर्चर तो नहीं किया ना? जायशा उसे देखते हुए बोली। लो भला, वो क्यों मुझे टॉर्चर करेंगे, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ईशा जल्दबाजी में अपने मुंह से निकलने वाली बात पर दिल ही दिल में पछताई। जायशा ने आहिल की तरफ देखा। लीजा और वहां बैठे सभी लोग हैरान हुए। मीर फारिस भला ईशा से मोहब्बत क्यों करेगा? एरा अंदर दाखिल हुई, जहां आर्यान कुर्सी से बंधा बैठा था और फारिस दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। गुड़िया? फारिस उसकी तरफ बढ़ा। भाई, वो उसके सीने से लगी। बताओ मुझे, उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है? मैं इनकी नस्लों को जड़ से उखाड़ दूंगा। फारिस ने उसे बाजू से पकड़ते हुए कहा। भाई, मैं ठीक हूं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। एरा की बात सुनकर फारिस हैरान हुआ। आखिर ऐसे कैसे वो एरा का ख्याल रख सकते थे? तो तुम सच कह रही हो ना? फारिस ने हैरत से पूछा। जी भाई, मैं सच कह रही हूं, लेकिन आपने, उसने आर्यान की तरफ देखा। आर्यान तुमसे निकाह करने के लिए मान गया है गुड़िया। तुम्हारी 5 सालों से जो ख्वाहिश थी वो आज पूरी होने जा रही है, फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बात सुनकर अलाया के पैरों तले जमीन निकली। उमर ने एरा को जो ब्रेसलेट पहनाया था उसमें 2 दिल थे। एक में GPS डिवाइस था, दूसरे दिल में वॉइस डिवाइस थी। अब वहां जो भी बात हो रही थी यहां सब सुन सकते थे। फारिस ने मौलवी को अंदर बुलवाया। एरा अभी भी कश्मकश में पड़ी थी। फारिस आज बहुत खुश था। वो अपनी बहन से किया गया वादा आज पूरा कर चुका था। उसने एरा को चेयर पर बैठाया। उमर खामोश बैठा था। वो देखना चाहता था कि एरा का क्या रद्द अमल होता है। अलाया दबी दबी आवाज में रो रही थी। महावीरा ने उसे सीने से लगाया। निकाह से पहले मेरी एक शर्त है जो फारिस को माननी होगी, आर्यान बोला। एरा ने आर्यान की तरफ देखा। वो उसे नफरत की नजरों से देख रहा था। क्या शर्त है, बोलो, फारिस बोला। तुम्हें ईशा को डाइवोर्स देनी होगी। आर्यान की बात सुनकर ईशा ने सोफे की टेक छोड़ी। ओके, दे दूंगा, फारिस ने निहायत नरमी से कहा। ईशा के रोंगटे खड़े होने लगे। वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कर सकता था? आहिल और जायशा ने ईशा की तरफ देखा। वो सख्ते में थी। ऐसे नहीं, तुम्हें जुबान देनी होगी, मुझसे वादा करना होगा कि इस निकाह के बाद तुम ईशा को डाइवोर्स दोगे। एरा खामोशी से बैठी इन दोनों की बातें सुन रही थी। ठीक है, मैं मीर फारिस तुम्हें जुबान देता हूं कि तुम्हारे और एरा के निकाह के बाद मैं ईशा को डाइवोर्स दूंगा। फारिस की जुबान से यह लफ्ज सुनते ही ईशा का दिल चाहा जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। वो भागते हुए कमरे में दाखिल हुई और अंदर से लॉक लगाया। ईशा? जायशा उसके पीछे जाने लगी। जब आहिल ने उसे बैठे रहने का इशारा किया, वो जमीन पर बैठी हिचकियों से रोने लगी। वो उसका शौहर था। कितनी मोहब्बत करने लगी थी वो उससे। उसे तो निकाह का मतलब ही नहीं मालूम था। उसी शख्स ने ही तो उसे सिखाया था, फिर वो कैसे उस निकाह को इतनी आसानी से तोड़ सकता था? उसने दोनों कानों पे हाथ रखे और चीखने लगी। उसकी नजरों के सामने वो सभी मंजर गर्दिश कर रहे थे जब जब वो फारिस की कुर्बत में थी। भाई, मैं उससे निकाह नहीं करूंगी। एरा की बात पर फारिस चौंका। इधर उमर धीरे से मुस्कुराया। क्या गुड़िया, लेकिन तुमने 5 साल इसे ढूंढा है, अब अचानक इंकार? वो खामोश हुआ।
भाई मुझे एहसास हो गया है, मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल एक नामालूम शख्स के पीछे जाया कर दिए। उसने आर्यन की तरफ देखा, जिसके मिलने की उम्मीद में सालों से लगाए बैठी थी। उसने मिलते ही मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। क्या ये मोहब्बत थी? वो शख्स तो अपनी दुनिया में खुश था, मैं ही पागल थी जो इसके लिए पल पल तड़पी। ये सोचा तक नहीं कि वो मुझे तो क्या मेरे नाम को भी भूल गया होगा। ये मुझसे निकाह के लिए रजामंद तो हो गया है, लेकिन इसके दिल में मेरे लिए जो नफरत है वो इसकी आंखों में मैं देख सकती हूँ। फिर मैं तो प्यार की भूखी हूं ना, नफरत के सहारे मैं कैसे जीऊंगी भाई? ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। फारिस ने उसके मुंह पे हाथ रखा। ऐसी बात आइंदा मुंह से भी नहीं निकालना। तुम में तुम्हारे भाई की जान बसी है। तुम हो तो मैं हूं। जिसमें तुम्हारी खुशी है उसी में मेरी खुशी है। मेरी खुशी चाहते हैं ना आप? फारिस ने इस बात में सर हिलाया। फिर इसे छोड़ दें। अल्लाह ने इसे मेरे हिस्से में नहीं लिखा, ये किसी और के नाम का है। फारिस हैरान था। उसने आर्यन के हाथ खोले। वो अपने हाथों को मसलता हुआ खड़ा हुआ। मेरी दुआ है तुम्हें कभी दुत्कारा ना जाए और तुम कभी जान ना पाओ कि दुत्कारे जाने पर कितनी तकलीफ होती है। वो आर्यन के मुकाबिल खड़ी थी। आर्यन को दुख महसूस हुआ। उसकी आंखों में वाकई उसके लिए चाहत थी, लेकिन वो क्या करता? किसी और की खातर अपनी मोहब्बत कैसे छोड़ सकता था? अगर उसकी जिंदगी में पहले अलाया ना होती तो उसने एरा के लिए खुद को खुशकिस्मत समझना था। तुम अब जा सकते हो। एरा ने नजरों का रुख बदला। फारिस हैरान था, लेकिन इस बात पे खुश भी हुआ कि उसकी नासमझ गुड़िया अब समझदार हो गई है। वो कमरे से बाहर निकल गया और एरा निढाल सी कुर्सी पर बैठी। आर्यन के वहां से निकलने का सुनकर सबने शुक्र अदा किया। अलाया की तो जान में जान आई थी। महावीरा ने उसे गले से लगाया। ईशा, बच्चा दरवाजा खोलो। चीखने की आवाज सुनकर जायशा और आहिल कमरे की तरफ भागे थे। ईशा मुसलसल रोए जा रही थी। वो उसे इस्तेमाल कर रहा था और उसे इस बात की खबर भी ना थी। उसने उल्टे हाथ से अपना नम चेहरा साफ किया। हिचकियां थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आपने मुझे धोखा दिया, मुझे यूज किया। मैं आप गंदे हो। आप कभी आपके पास नहीं जाऊंगी। उसने रोते हुए अपना चेहरा घुटनों में छुपाया। ईशा, दरवाजा खोलो बेटा, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। जायशा ने दरवाजा खटखटाया। वो हिम्मत करती उठी। दरवाजे का लॉक खोला। जायशा ने अंदर दाखिल होते ही उसे खुद से लगाया। मां के हिसार में आते ही वो फिर से रोने लगी। आहिल भी परेशान खड़ा अपनी बेटी को देख रहा था, जिसकी वजह से घर में रौनक हुआ करती थी। आज इसका क्या हाल था? मामा, एक बात करनी है आपसे। वो जायशा से अलग हुई। बोलो, क्या बात करनी है? जायशा ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है। ये कहते हुए उसकी आंख से आंसू निकलकर रुखसार पर फिसला था। उसकी बात पर जायशा और आहिल चौंक उठे। प्लीज मामा, इनकार नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि मैं खुश रह सकूं तो प्लीज मुझे जाने दें। उसने इन दोनों की तरफ देखा। लेकिन ईशा, हम तुम्हें खुद से दूर कैसे करें? मेरा बच्चा, हमारी सारी रौनक तो तुम ही हो। आहिल ने उसकी रुखसार को सहलाया। पापा, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहां मर जाऊं? वो रोने लगी। नहीं, कैसी बातें कर रही हो? तुम में हमारी जान बसी है। आहिल ने उसे सीने से लगाया। तो प्लीज मुझे जाने दे, मैं अपनी स्टडी वहीं कंप्लीट कर लूंगी। प्लीज मामा, पापा मान जाएं, मुझे आज ही जाना है। आहिल ने जायशा की तरफ देखा। वो दोनों जान चुके थे उसका दिल टूट चुका है, इसलिए वो कुछ अरसे के लिए यहां से दूर जाना चाहती है। जायशा ने इस बात में सर हिलाया। वो जानती थी जो वो कह रही है इसी में उसकी बेहतरी है। ठीक है, जैसे तुम कहोगी हम वैसे ही करेंगे। आहिल ने उसके सर पे हाथ रखा। 2 घंटों के अंदर अंदर मेरी फ्लाइट बुक करवा दें, इससे पहले कि वो घर जाए और उसे मालूम हो कि मैं वहां नहीं हूं। मैं यहां से चले जाना चाहती हूं। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। वो मुझे ढूंढता हुआ जरूर यहां तक आएगा। आंसू फिर से उसकी रुखसारों पे बहने लगे। सबसे पहले तुम रोना बंद करो, फिर मैं जाकर तुम्हारी फ्लाइट बुक करवाता हूं। उसने ईशा की रुखसारों को साफ किया। मैं अब नहीं रोऊंगी। इसका ख्याल रखना, मैं आता हूं, उसने जायशा से कहा और बाहर निकल गया। आर्यन के जाने की बात सुनते ही उमर मोबाइल लिए लॉन्ज में बाहर निकला। उसे इंतजार था एरा की बातों में कब उसका जिक्र आएगा। फारिस ने एरा को पानी का ग्लास पकड़ाया, जिसे एरा ने मुंह से लगाया। तुम ठीक हो गुड़िया? वो कुर्सी पकड़े उसके साथ बैठा। जी भाई।
उसने नजरें झुकाईं। फारस को वो आज बदली बदली सी लग रही थी। कोई बात है तो कहो, उसने एरा को हाथ मसलते देखकर पूछा। वो भाई, हाँ मुझे आपसे बात करनी है, वो हिचकिचाई। उमर उसकी आवाज पूरे गौर से सुन रहा था। वो बेताब हो रहा था उसके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए। कहो गुड़िया, क्या बात है? उसने थोड़ी से उसका चेहरा ऊपर किया। भाई, अगर एक शख्स मुझे इज्जत और तहफ्फुज देना चाहता है तो मुझे क्या करना चाहिए? फारस हैरान हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे के तासरात नहीं बदले। उसकी गुड़िया के बदल जाने के पीछे क्या वजह थी वो अब जान चुका था। उमर की आंखों में चमक पैदा हुई, यानी कि वो मान चुकी थी। तुम्हें उसे कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि जो इज्जत दे सकता है वो मोहब्बत भी दे सकता है, फारस ने कहा। भाई, मुझे उस शख्स ने अपनी इज्जत बनाने का फैसला किया है जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं। क्या मतलब? फारस चौंका। ये उन्हीं में से एक है जिन लोगों के पास मैं 3 दिन रही हूँ। शायद उसका ताल्लुक पुलिस या किसी एजेंसी से है, मैं कंफर्म नहीं। क्या तुम्हें यकीन है कि वो सच्चा है? कहीं वो तुम्हारा इस्तेमाल करके मुझ तक न रसाई हासिल करना चाहता हो? वो परेशान हुआ। फारस की बात सुनकर उमर ने दांत पीसे। वो उसकी सच्चाई पर शक कर रहा था। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, वो सच्चा है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी गुड़िया आज तक जितना रोई है अब बाकी की सारी उम्र सिर्फ हंसे, तुम्हें कभी कोई दुख ना मिले। तुम बस खुश रहो, तुम्हारी खुशी में ही तुम्हारा भाई खुश है। उसने एरा को सीने से लगाया। आर्यन के घर पहुंचते ही महावीरा उससे लिपट गई। उन्होंने शुक्र अदा किया कि उनका बेटा और बेटी दोनों ही फारस के चुंगल से निकल आए थे। आहिल ईशा की फ्लाइट बुक करवा आया था। वो सब लॉन्ज में बैठे थे जब ईशा वहां से रुखसत होने के लिए तैयार खड़ी थी। जायशा ने ईशा को सीने से लगाया, उसका मुंह माथा चूमा, फिर लीजा ने उसे हक किया। उसे बहुत दुख हो रहा था। उसकी छोटी बहन जो पूरे घर में शोर मचाती फिरती थी, आज वो इस हाल में थी और इन सब से बहुत दूर जा रही थी। ईशा ने नर्म हाथों से लीजा के आंसू साफ किए तो लीजा ने मुस्कुराते हुए उसकी रुखसार को चूम लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और रोज कॉल पे बात किया करनी है, ठीक है? ठीक है आपी, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ईशा ने रोते हुए कहा। बाकी सब घर वालों को मिलने के बाद वो आहिल के साथ गाड़ी में बैठी। आहिल खामोश था। उसका ईशा में बहुत प्यार था। अगर हालात ऐसे ना होते तो वो कभी उसे खुद से इतना दूर ना जाने देता। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो आहिल के सीने से लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखना मेरा बच्चा, तुम में मेरी जान बसी है। उसने ईशा की पेशानी पर बोसा दिया। आप भी अपना ख्याल रखना पापा। वो फिर से रोने लगी थी। आहिल ने उसके आंसू साफ किए। जाओ वरना लेट हो जाओगी, आहिल ने दुख से कहा। बाय पापा। वो रोती हुई वहां से चल दी। आहिल तब तक वहां खड़ा रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल ना हो गई थी। अपनी लाडली बेटी को इस हालत में देखकर उसका दिल फटा जा रहा था। ईशा अपनी सीट पर आकर बैठी। उसने दुख से आंखें बंद की। वो कब और कैसे उसे इतना चाहने लगी थी ये तो उसे अब मालूम हो रहा था। उसका छोटा सा दिल चीख रहा था, क्यों फारस, क्यों धोखा दिया आपने मुझे? क्या आपने एक पल के लिए भी मुझसे मोहब्बत नहीं की? उसने सोचते हुए आंख से निकलने वाले आंसू को शहादत की उंगली से साफ किया। मेरी बद्दुआ है कि आप भी मेरे लिए पल पल तड़पो। मेरी एक झलक देखने के लिए आपका दिल ऐसे ही फूट फूट कर रोए जैसे मेरा दिल रो रहा है। उसने दर्द की शिद्दत से आंखें बंद की। एरा के हाथ में बंधी ब्रेसलेट में जीपीएस डिवाइस से उमर उस जगह पहुंचा जहां फारस और एरा मौजूद थे। उमर को देखकर फारस के आदमी ने फौरन उसे मजबूती से जकड़ा। तुमने ही हमारे बॉस के अड्डे की मुखबरी की थी ना, इसीलिए दोबारा कभी नजर नहीं आए। चलो अब तुम्हें बॉस के पास लेकर चलता हूं। तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। वो उसे पकड़े इस कमरे की तरफ बढ़ा जहां फारस और एरा बैठे थे। आ जाओ, दरवाजा खटकने की आवाज पर फारस ने कहा। वो आदमी उमर को लिए अंदर दाखिल हुआ। एरा उसे देखकर हैरान हुई जबकि उमर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। बॉस, मुझे पूरा यकीन है यही वो लड़का है जिसने आपके अड्डे की पुलिस को मुखबरी की थी। फारिस खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ा। क्या मेरा आदमी सच कह रहा है? उसने उमर को गिरेबान से पकड़ा। भाई इसे कुछ मत कहिएगा। एरा फौरन खड़ी हुई। फारिस ने गर्दन मोड़कर एरा को देखा, फिर उमर को देखा। उसे मामला समझ आ चुका था। उसने अपने आदमी को जाने का इशारा किया।
तो वो कमरे से बाहर निकल गया। भाई ये उमर है। एरा ने नजरें झुकाई। पुलिस से हो या? फारस ने आईब्रो उचकाया। माजरत, लेकिन मैं अपना प्रोफेशन आपको बता नहीं सकता, उमर ने कहा। क्या चाहते हो? आपकी बहन को इज्जत से ब्याह कर लंदन ले जाना चाहता हूं, वो कॉन्फिडेंस से बोला। मैं कैसे यकीन कर लूं तुम धोखा नहीं दोगे? धोखा मेरी फितरत में नहीं, लेकिन अगर आप कोई प्रूफ चाहते हैं तो लाएं, कॉपी पेन, अपनी बात साइन के साथ लिख कर दूंगा, मेरे खून में मुनाफकत नहीं। फारस ने एक बार उसे गौर से देखा, उसकी आंखों में वाकई सच्चाई थी। तुम्हारे साथियों को अगर मालूम हुआ कि तुमने एक स्मगलर की बहन से निकाह कर लिया है तो तुम्हारा क्या इमेज रह जाएगा उनकी नजर में? मुझे इस चीज की परवाह नहीं, इज्जत और जिल्लत देने वाली जात सिर्फ रब की है, और अगर मुझे किसी टूटे हुए इंसान को समेटने का मौका मिलता है तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ तो बात फिर मोहब्बत की है। उसने एरा की तरफ देखा। मैंने एरा को बहुत लाडला रखा है, इसे कभी भी किसी बात पर इनकार नहीं किया, ना ही कभी डांट डपट की है। आप फिक्र मत करें, जिंदगी में कभी आप एरा के मुंह से मेरी शिकायत नहीं सुनेंगे। फारिस के दिल को सुकून मिला। उमर हर लिहाज से एरा के लिए परफेक्ट था। उसने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। तो मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? उमर ने पूछा। फारिस ने असबात में सर हिलाया तो उमर ने लंबा सांस लिया। अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं एरा को इसी वक्त निकाह करके साथ ले जाना चाहता हूं। उमर की बात पर फारिस के साथ साथ एरा ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा। लेकिन इसी वक्त क्यों, इतनी जल्दी किस लिए? फारिस ने पूछा। बात दरअसल ये है कि मैं एरा को लेकर जल्द अज जल्द लंदन जाना चाहता हूं। अगर यहां रहा तो मुझ पर मेरी जाब का दबाव होगा, जिससे जाहिर है मुझे आपको अरेस्ट करना होगा। ओह, तो छोटे मियाँ में इतना दम है कि मीर फारिस के दर पे खड़े होकर उसे ही अरेस्ट करने की बात करे? फारिस मुस्कुराया। दम तो बहुत है, लेकिन आप पर यह दम आजमाना नहीं चाहता। उमर की बात पर फारिस का कह कहा लगा। 10 साल छोटे हो मुझसे, मुझे हल्का कभी मत लेना, फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा। उमर ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। छोटा तो वो भी उससे था ही, तो फिर क्या ख्याल है गुड़िया, मौलवी को बुला लिया जाए? फारिस ने एरा से कहा तो वो घबराते हुए नजरें झुका गई। फारिस उसका जवाब समझते हुए मुस्कुराया। रात हो चुकी थी। आहिल, जायशा और लीजा अपने घर पहुंचे तो इरहाम लाउंज में बैठा उनका इंतजार कर रहा था। लीजा इरहाम को देखकर घबरा गई। क्या चीज था वो? कैसे भेस बदल लेता था, पल में अच्छा पल में बुरा। उसने आहिल और जायशा को बताने की ठान ली। अंकल कहाँ चले गए थे आप सब? 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आहिल इरहाम के साथ वाले सोफे पे बैठा। बेटा, वो मीर फारिस ने आर्यन को किडनैप करवा लिया था, उसका सुनते ही वहां पहुंच गए, लेकिन अल्लाह ने हम पर करम किया जो आर्यन भी वापस आ गया और हमारी बेटी ईशा भी। क्या ईशा वापस आ गई? लेकिन कैसे? वो हैरान हुआ। बस अल्लाह की मेहरबानी है, उसने उसे रास्ता दिखाया और वो वहां से भाग निकली। अब उसे लंदन की फ्लाइट पे बिठा कर आ रहा हूं। यहां रहती तो वो मीर फारिस उसका पीछा ना छोड़ता। ये तो बहुत अच्छा किया, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करे, आमीन, आहिल ने कहा। लीजा कब से घूर घूर कर इरहाम को देख रही थी। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो बेटा, क्या कहना है? पापा, इरहाम एक गुंडा है। लीजा की बात सुनकर इरहाम का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या, होश में तो हो तुम? जायशा ने लीजा को डांटा। जी मामा, मैं होश में ही हूं। इरहाम को आज मैंने अपनी आंखों से एक मासूम लड़के पर शूट करते देखा है। उसकी बात सुनकर आहिल और जायशा शशदर रह गए। इरहाम, ये क्या कह रही है लीजा? तुमने एक मासूम लड़के को शूट किया? आहिल ने परेशानी से कहा। नहीं अंकल, इसको गलतफहमी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी परेशान होने लगा। इरहाम, सच सच बताओ, क्या लीजा सही कह रही है? जायशा गुस्से से बोली। मामा, आपको मुझ पर यकीन नहीं? मैंने अपनी इन आंखों से देखा है इरहाम को। ये तब एक गुंडा दिखाई दे रहा था, और जब हमारे साथ होता है तो ऐसा मुंह बना लेता है जैसे पूरी दुनिया में इससे ज्यादा शरीफ और मासूम कोई ना हो। लीजा की बात सुनकर आहिल और जायशा का कह कहा लगा और इरहाम अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगा। मामा, पापा? वो हैरत से आंखें खोले उन्हें हंसता देख रही थी। चलो भाई जायशा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने लगा हूं। तुम्हें सोना है तो आ जाओ। आहिल सोफे से उठा। पापा? लीजा ने हैरत से उसे पुकारा। हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, थक गई हूं, मैं भी सोने लगी हूं। वो भी सोफे से उठकर खड़ी हुई। मामा? लीजा ने उसे भी हैरत से पुकारा। इरहाम, जो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था,
आहिल और जायशा के जाने के बाद खूब दिल खोल कर हंसा। हंस क्यों रहे हो तुम? गुंडे हो, खूनी हो, एक मासूम लड़के को तुमने शूट किया। वो बोल रही थी जब इरहाम ने टीवी ऑन किया। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो कि खुद ड्रग्स तैयार करता था और यूनी के कुछ स्टूडेंट्स को भारी मिकदार पर ड्रग्स सेल करता था, वो और उसके साथी आज पकड़े जा चुके हैं। उनकी ड्रग्स पाकिस्तान से लंदन भी स्मगल की जाती थी। लीजा ने देखा कि उन लड़कों में से एक लड़का वही था जिस पर इरहाम ने शूट किया था। वो मुंह खोले टीवी की तरफ देख रही थी। जब इरहाम ने टीवी ऑफ किया, लीजा ने गर्दन मोड़कर इरहाम की तरफ देखा तो उसने एक कार्ड लीजा के सामने किया। ये लीजा के लिए दूसरा बड़ा शौक था, सीक्रेट एजेंट एहतशाम हमदानी। उसने कार्ड उसके हाथ से झपटा और आंखें फाड़े कार्ड की तरफ देखने लगी। इरहाम बैठा उसकी तरफ देखता मुस्कुरा रहा था। तो तुम्हारा नाम एहतशाम है? लीजा के मुंह से बमुश्किल लफ्ज अदा हुए। जी हाँ, और मैं कोई गुंडा नहीं, सीक्रेट एजेंट हूं। वो मुस्कुराता हुआ बोला। यूनिवर्सिटी में ऐसे ही नहीं 2 साल गुजार दिए, इन लड़कों का गैंग ढूंढने में 2 साल लगे हैं। क्या? वो आंखें झपकती उसे देखने लगी। इरहाम को वो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। शहरोज हमदानी, अलाया हमदानी और अब एहतशाम हमदानी। तो तुम अलाया के भाई हो क्या? उसने हैरत से उसे देखते हुए पूछा। भाई ही समझ लो, वैसे मैं शहरोज अंकल के कजन का बेटा हूं। तो तुम आज तक मुझे बेवकूफ बनाते आए हो? उसने कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंका। अरे यूनी में रियल आइडेंटिटी से तो जा नहीं सकता था, इसलिए सब बदलना पड़ा। और मुझे क्या मालूम था तुमसे प्यार हो जाएगा। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी और वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी इरहाम। ओह सॉरी, तुम्हारा नाम तो एहतशाम है ना? तो दफा हो जाओ यहां से। वो दरवाजा बंद करने लगी जब इरहाम ने दरवाजे में पांव अटकाया। वो दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ और लॉक लगाया। क्यों आए हो अंदर? चले जाओ यहां से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हारी शक्ल। उसके बाकी के लफ्ज इरहाम ने पी लिए। वो उसके सीने पे मुक्के बरसाने लगी। इरहाम ने उसके हाथों को काबू करते हुए उसे बेड पे गिराया। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद जब वो उसे खुद से अलग करने पर नाकाम हुई तो हिम्मत हारती ने हाथों को ढीला छोड़ा। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुआ और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। तुम्हारी ये अकड़ मुझे निकालनी पड़ेगी। मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है। कल या परसों तुम्हें रुखसत करके अपने साथ लंदन ले जा रहा हूं। उसकी बात पर लीजा चौंकी। क्या? मुझे नहीं जाना लंदन वंदन, मुझे यहीं रहना है पाकिस्तान में। उसने दांत पीसे। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, इनकार की गुंजाइश नहीं है। मैं पूरी बात कर चुका हूं अंकल आंटी से। निकलो मेरे कमरे से। उसकी बात सुनकर लीजा का गुस्सा मजीद बढ़ा। मैं तो आज रात यहीं सोने वाला हूं, तुम्हें जो करना है कर लो। वो उसके ऊपर हावी हुआ। इरहाम उठो मेरे ऊपर से। उसने उसे हटाना चाहा, लेकिन इरहाम के सामने उसकी ताकत चिड़िया जितनी थी। वो खामोशी से आंखें बंद किए लेटा रहा। ना जाने वो सच में सो गया था या सोने की एक्टिंग कर रहा था। लीजा ने उकते हारते हुए अपनी तमाम कोशिशों को तर्क किया।